नीचे देख, मेन गेट बंद कर, इसकी गाड़ी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैंने कहा अगर दरवाजा टूटा तो तुम लोग गए, आई कॉल द कॉप्स। आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है। He calls himself a गुंडा। मैं शूट के लिए नहीं आऊंगी, मुझे मेरा चेक चाहिए। मतलब मैं नीचे जा रही थी तो दैट गाय पीछे से बोल रहा है, मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा किसने बंद किया है? हाँ। कहते तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तू कपड़े चेंज कर और तू ऊपर चल, तू शूट करेगी। किसी को पैसे नहीं मिलेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सो स्कैर्ड कि मतलब अभी इन लोगों ने मुझे थप्पड़ वप्पड़ मार दिया। लड़की हूँ, अगर छोड़ दिया तो लड़का होते तो क्या करते, मार देते। आई क्राइड फॉर आवर्स एंड आवर्स। माँ बाप को तो ये लगता है कि बच्चा कुछ कर ना ले। कुछ दिन पहले कृष्णा मुखर्जी ने अपने सोशल हैंडल पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद सबकी निगाहें उन पर आ गई। और वो पोस्ट क्या था सबने देखा, हमने भी देखा उनके साथ क्या हुआ, हमने पढ़ा है जितना। लेकिन आज हम कृष्णा के साथ आमने सामने बैठे हैं और इनसे जानेंगे कि एक्चुअली क्या केस है, क्या प्रॉब्लम्स हुई है। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं वो अलग होता है, और जिसके साथ ये हुआ है जब वो बात करता है वो तो कुछ अलग होता है। सो हेलो कृष्णा। हाय। सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप? आई एम मच बेटर नाउ, आई एम मच बेटर। एंड बहुत ही हिम्मत करके ये बात मैंने बाहर रखी है। और पहले तो मैं थोड़ी डरी हुई भी थी, बट देन इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, मेरी फ्रेंड्स, फैमिली, पूरे इंस्टा में मेरे कितने फैंस हैं, सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट है, इतना ज़्यादा प्यार है। तो फिर उस प्यार ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी है। नाउ आई एम रियली रियली गुड, आई एम बेटर। या हाउ इज योर मेंटल स्टेटस? इट्स गुड। ऑनेस्टली इट वाज नॉट गुड। ऑल माय फ्रेंड्स दे नो अबाउट इट एंड अभी मैं ठीक हूँ। या आई एम बेटर। चलिए अब हम बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए आज हम यहाँ पे मिले हैं, शुभ शगुन और आपका जो पोस्ट था। जी। ये क्या था एग्जैक्टली, क्या मुद्दा है, प्लीज़ डिटेल में बताइए मुझे। सो शुभ शगुन जो शो है वो दंगल के लिए था। एंड जो प्रोडक्शन हाउस है वो राहुल ठाकरे का था। एंड जब हमें शो के लिए ऑडिशन के लिए फ़ोन आया, उस टाइम पे आई हैड नो आइडिया कि राहुल मीडिया प्रोडक्शन कोई प्रोडक्शन है। एंड बट देन आई वाज लाइक ओके, जाके देते हैं ऑडिशन। अच्छा लगा, सब कुछ, स्टोरी भी अच्छी लगी, सब कुछ किया। द डे आई वेंट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई उस दिन कुंदन सिंह सामने आए एंड उनसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये प्रोड्यूसर हैं। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि आप लोगों को ये पहले बताना चाहिए था कि प्रोड्यूसर राहुल ठाकरे नहीं है, प्रोड्यूसर ये हैं। ओके। सो आई वॉज रियली शॉक्ड एंड आई वाज लाइक आई वाज लुकिंग एट जो मेघना थी जिन्होंने कास्टिंग की थी, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर कि मतलब व्हाट इज दिस इज रियली फिशी कि मतलब लास्ट मोमेंट पे आप बता रहे हो कि ये प्रोड्यूसर हैं। एनीवे, तो जैसे भी हुआ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मार्च एंड में हम लोग 2022 में हम लोगों ने शूटिंग जो है वो अपनी स्टार्ट की। उसके बाद एक महीना सब कुछ ठीक था। ऑब्वियसली कोई भी शो स्टार्ट होता है, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है, हार्डली गेट टू स्लीप, टू ईट। हम लोग 15-16 घंटे हम लोग काम करते रहते हैं। इट्स ओके, वो सब हमें आता है। हम एक्टर्स करना पड़ता है हमें, दैट्स आवर ड्यूटी। एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होनी हुई कि बिहेवियर जो था वो उनका बहुत चेंज होने लग गया था। जो प्रोड्यूसर हैं कुंदन सिंह, तो वो अपने आप को एक गुंडा समझते हैं और खुलेआम बोलते हैं वो सबको कि मैं गुंडा हूँ। ओके। ऑन द सेट या। सो आई रिमेम्बर एक बार कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी किसी सीन को लेके, कुछ आपस में हो जाता है। तो कुंदन सिंह ने बोला था कि ठीक है, आई वांट टू सिट एंड टॉक टू एवरीवन, लाइक जितने भी हमारे कास्ट हैं सबसे। तो आई रिमेंबर मैं वैनिटी के अंदर गई जब वो आए हुए थे मीटिंग के लिए। मेरा सीन ख़त्म हुआ, मैं अंदर वैनिटी के गई एंड इट वाज लाइक डार्क। एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। ओके। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, लाइक ऐसे कौन बुलाता है मीटिंग के लिए। एंड ही वाज वेयरिंग हिज ग्लासेस। ओके। एंड वो ऐसे करके बैठे हुए थे। आई वाज लाइक ओके, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ गुंडा एंड ही इज़ नाउ बिहेविंग लाइक वन। मतलब दिमाग में तो यही चला।
बट आफ्टर दैट यू नो ही वाज लाइक नहीं मेरा सर दुख रहा था तो मैंने इसलिए चश्मा लगाया हुआ है, डोंट माइंड, यू नो हिज बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग वाज लाइक देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दिस गाय। तो उसके बाद वो बात ख़त्म हुई, सब कुछ हुआ। कुछ दिनों के बाद मतलब हमारा आई यूज्ड टू शूट फॉर लाइक 15-16 आवर्स एवरी सेकेंड डे, लाइक ऑल माई फ्रेंड्स, एवरीबडी नोज कि मैंने कितनी मेहनत की है उस शो के लिए। एंड कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने जब उनसे पूछना शुरू किया कि चेक कब मिलेंगे, तब उन्होंने वो करना शुरू किया, हाँ कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। तो मैंने उनको बोल दिया दैट आई विल नॉट कम, मैं शूट के लिए नहीं आऊँगी, मुझे मेरा चेक चाहिए क्योंकि 4.5 महीने ऑलरेडी हो गया है। सो कैसे भी करके जब मैंने उनको बोल दिया कि मैं शूट नहीं करूँगी तो उन्होंने मुझे चेक दिया और सबको दिया। सी वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। अगर हम नहीं करेंगे तो वो ऐसे काम कराते रहते हैं, जो 2 चेक मिले हैं वो भी नहीं मिलते हमें। दैट वॉज द प्लान, ओके, या दैट वॉज देयर प्लान मे बी। सो उसके बाद हम लोगों ने शूट स्टार्ट किया, फिर 2 महीने हो गए, 1.5-2 महीने हो गए, चेक नहीं मिल रहा। एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू सर्वाइव इन बॉम्बे, राइट? वी हैव टू पे आवर रेंट, एवरीथिंग। अब इतने टाइम काम कर रहे हो, 7 महीने अगर एक शो कर रहे हो तो यू नो आप सारी अपनी सेविंग्स उसमें डाल रहे हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल है। सो वी वर लाइक कि नहीं हमें हमारे पैसे चाहिए, गिव अस द चेक एंड ऑल, ये वो वही वो करते रहे कि हाँ देंगे। उसके बाद एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने ऑलरेडी 12.5 घंटे शूट कर लिया था। एंड आई टोल्ड देम कि मैं और शूट नहीं करूँगी। बोलते नहीं रीशूट आया है, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल भी रीशूट नहीं करूँगी। एक तो मुझे आप लोग चेक नहीं दे रहे हो, ऊपर से देयर वाज वन ईपी जिसके खिलाफ मैंने FIR भी करवाई है, प्रभास। ही वॉज वेरी रूड, वो तू तड़ाक करके बात करता था हर एक एक्टर से। एंड उसको पिछले जहाँ शो किया था वहाँ से भी उसको निकाला गया था, लिटरली धक्के मार के निकाला गया था उसको उस शो से भी। तो उसके बाद तो मैंने कहा एक तो इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। अगर आपको किसी से काम कराना है, इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट वेल, आप उसको प्यार से आके बोल सकते हैं। मेरी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है, आई हैड 101 फीवर दैट टाइम। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, कल करेंगे शूट, आई एम सॉरी। तो मैं नीचे चली गई, मतलब मैं नीचे जा रही थी तो दैट गाय पीछे से बोल रहा है मैं देखता हूँ तू कैसे जाती है। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, तूने पहले अंदर जाके बदतमीजी से बात की थी मुझसे, एंड अगेन उस टाइम पे मैं आप करके बात कर रही थी क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी से तू करके बात करने की। मैंने कहा पहले आपने अंदर भी बदतमीजी से बात की और तुम अभी भी बदतमीजी से बात कर रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा आई कॉल द प्रोड्यूसर, कर ले जिसको कॉल करना है। ईपी ने बोला है, प्रभास जो है, ईपी ने कर ले जिसको कॉल करना है। पूरा वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमारे स्पॉट दादा, एवरीबडी वाज स्टैंडिंग देयर एंड एवरीबडी इज लाइक कि ये बहुत बदतमीज़ है। और उस टाइम पे लोगों ने मुझे बताया कि पिछले शो से भी इसको धक्के मार के निकाला हुआ है। एंड आई वाज लाइक आई डोंट केयर, बट ये सेट पे यहाँ पे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकता ये। तो उसके बाद मैं नीचे चली गई। ऑब्वियसली कोई बदतमीज़ी से बात करेगा तो आप किसी की बात नहीं सुनोगे। मैं नीचे चली गई एंड नीचे आके बोलता कि चुप करके ऊपर चल और शूट कर। तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने लिटरली उसके मुंह पे दरवाज़ा मारा, मैंने दरवाज़ा बंद किया एंड आई स्टार्टेड चेंजिंग। मतलब एक लड़की थी जो मेरी हेल्प करती है हमेशा चेंज के लिए, नीलम, सो शी वॉज विद मी। एंड देन समीर काजी, ही ऑल्सो केम एंड दे बोथ स्टार्टेड शाउटिंग कृष्णा कृष्णा बाहर आ बाहर आ। You know, they started banging the doors जोर से। And I was like, एक स्मॉल लैच है, it was just a small latch। मैंने कहा अगर दरवाज़ा टूटा तो तुम लोग you know गए, I'll call the cops। दरवाज़ा अगर टूट गया तो बिकॉज मैं चेंज कर रही हूँ अंदर, आप लोग ये नहीं कर सकते। नहीं हम तो करेंगे, तू क्या कर लेगी। एंड देन उस टाइम पे प्रभास, आई रिमेंबर प्रभास वाज सेइंग कि हाँ ये हम लोगों ने पहले भी किया है, कुंदन ने पहले भी किया है। आई एम नॉट टेकिंग द प्रोडक्शन हाउस नेम, बट इन सम अदर शो जहाँ पे कुंदन ने काम किया था वहाँ पे भी उन्होंने किसी को लड़की को बंद किया था और उसने उसके बाद शूट किया था। बंद किया था, शूट किया था, मतलब उसको लॉक कर दिया था रूम में। हाँ। फिर वो लड़की डर गई थी और इसके बाद उसने शूट किया था। ओके या
और वो बहुत ही प्राउडली इस चीज़ को बोल रहे थे और मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो देन यू नो उस टाइम पे क्या होता है, जब इतना सब कुछ हो रहा था दिमाग नहीं चल रहा होता, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मैं क्या करूँ, यू नो आई एम जस्ट चेंजिंग राइट नाउ। देन नीलम वाज लाइक मैम एक काम करते हैं, वॉशरूम के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ये पागल है दरवाज़ा तोड़ देंगे। तो हम लोग वॉशरूम में गए, हम लोगों ने चेंज किया, चेंज करके जब मैं दरवाज़ा खोलने गई, दरवाज़ा बाहर से लॉक था। ओके, आई वाज लाइक कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा किसने बंद किया है? कहते तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तू कपड़े चेंज कर और तू ऊपर चल, तू शूट करेगी। या सो यू आर चेंजिंग फॉर द शूट, यू आर नो 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 आई मेरे 12.5 घंटे अच्छा, हो गए थे। ओके, मेरे 12.5 घंटे हो गए थे। A, they were rude to me. B, they did not give me any check. We were promised कि प्रॉमिस तो क्या लास्ट वीक टू लास्ट वीक उन्होंने प्रॉमिस किया था कि चेक देंगे, पर चेक नहीं दिए। और धमकी क्या देते थे हम लोग, अगर बोलते थे कि यार हम डबिंग नहीं करेंगे, पहले चेक दो हमें। हर कोई बोलता है राइट, धमकी होती थी किसी को पैसे नहीं मिलेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ओके, या दीज वर देयर वर्डिंग्स। समीर काजी, who is Sameer Kazi? He was the HOP. HOP. He was the HOP of the show. Okay. तो ये उनके ये वर्डिंग्स थे, कर लो जो करना है, नहीं मिलेगा किसी का पैसा। तो हमें तब भी पता लग गया था कि पूरे कास्ट को पता लग गया था कि शो बंद होने वाला है। क्योंकि प्रोड्यूसर की चैनल वालों से बनती नहीं थी। अच्छा, या देयर वाज सम, तो फिर हमें पता था कि शो शायद बंद होने वाला है और इन लोगों ने पैसे नहीं देने हैं। सो हम लोग और ज़्यादा उनको पुश करने लगे कि हमें पैसे दे दो। आई नो देयर वर सो मेनी पीपल, आई डोंट नो कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आए, मे बी दे आर स्टिल स्कैर्ड। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखा दी, बट आई सो विश कि सब आगे आए और सबको पैसे मिले, बिकॉज आई हैव सीन देम सफरिंग सो मच फॉर यू नो मनी एंड ऑल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कितने लोग अकेले रह रहे थे, तो मैंने उनको देखा है। सो मेरी आदत है मैं सबके लिए लड़ जाती हूँ कि नहीं यार तुम पैसे दो, पैसे दो। उस टाइम पे समीर काजी वाज लाइक कि नहीं मिलेंगे, जाओ कर लो जो करना है, किसी के पैसे नहीं मिलेंगे। किसी को पेमेंट नहीं होती थी? नहीं, किसी को भी नहीं, और आज तक अभी तक किसी को पेमेंट नहीं हुई है। और ये कितने महीने शो चला? 7 months। तो 7 month नो पेमेंट? नो, 7 months में 2 महीने जो झगड़े करके पैसे लिए हैं वो मिले हैं। उसके बाद 5 months का जो पेमेंट है वो नहीं मिला है किसी को। So if you don't mind, how much was the promised and how much you have got? 2 months का मुझे मिला है, that I don't remember, but the remaining is 39 lakhs. So 39 lakhs is pending? Yeah. With the production house? Yes. Oh. Yeah. So what was the Kundan Singh role in that? Like आपने समीर काजी का बताया, प्रभास का बताया कि वो लॉक कर दिया, ब्लॉक। So exactly. So I was coming to that only. तो उसके बाद जब उन्होंने लॉक कर दिया, आई वाज शाउटिंग फ्रॉम इनसाइड कि मैं बीमार हूँ, यहाँ पे मुझसे हिला नहीं जा रहा है और आप लोग मुझे बंद कर रहे हो। मतलब थोड़ी सी भी वो अकल तहजीब वगैरह है आप लोगों में। तो बोलते कि हमें कुछ नहीं पता, हमें बस काम कराना आता है। अच्छा, हमें बस काम कराना आता है, तू चल ऊपर, तू शूट कर। उसके बाद शहजादा वाज चेंजिंग, वो भाग के आया, उसने दरवाज़ा खोला। शहजादा ने? हाँ, शहजादा ने दरवाज़ा खोला एंड उसके वर्डिंग्स ये थे कि मतलब यू कांट डू दिस टू अ गर्ल। तुम्हारे ऊपर ऐसा गंदा केस होगा ना तो तुम फंस जाओगे, मत करो, एक लड़की के साथ पंगा मत लो। तो ही वाज लाइक कि तुझे अपने पैसे चाहिए, लाइक लिटरली तुझे अपने पैसे चाहिए। मतलब वहाँ पे मेकअप वाले, हेयर वाले सब खड़े हैं और सबको बोला कि कोई आगे आया तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। उनकी धमकी ये होती थी कि पैसे नहीं देंगे। तो फिर काम क्यों करा रहे थे? I don't know. And for 7 months? Everybody on set they used to cry. Everybody. Hair से लेके, मेकअप से लेके, everybody. And वो लोग कहाँ से पैसे लेके आएंगे? Right? हम लोग का फिर भी हमारा थोड़ा we have a family and all. उनकी तो खुद की फैमिली है जिनको उन्होंने चलाना है आगे, right? So I used to feel so bad for them, but then I don't know, पता नहीं इन लोगों को कभी हुआ ही नहीं कि हाँ चलो इन लोगों को तो पैसे एटलीस्ट थोड़े से दे दें। बट एनीवे, तो उन लोगों को मना कर दिया, दैट्स वाई कोई भी आगे नहीं आया मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए। शहजादा थोड़ा पीछे हो, उसने फिर से मतलब जैसे मैं बैग अपना पैक करके उठा के वापस आने लगी, उसने मुझे फिर से मतलब ऐसे पुश करके दरवाज़ा लगा दिया।
प्रभास। आप बाहर आए रूम से और पुश करके अंदर करके वापस से लॉक? हाँ, मतलब मैं अपना बैग उठाने गई। हाँ, कि मैं ऐसे माहौल में नहीं शूट कर सकती जहाँ पे एक्टर की इज्जत नहीं की जाती है, ठीक है। हाँ, तो मैंने बैग उठा के मैं वापस आने लगी, प्रभास पुश्ड मी एंड ही लॉक द डोर अगेन। तो उसके बाद फिर हमारे सेट पे नई क्रिएटिव आई थी, पर्ल ग्रे की असिस्टेंट थी अस्मा। ओके। सो शी वाज देयर एंड अस्मा वाज लाइक कि दिस एनवायरनमेंट इज नॉट सेफ फॉर यू। मतलब शी वाज आल्सो वर्किंग फॉर देम ओनली, बट शी केम, उसने मेरी साइड ली, शी हेल्ड माई हैंड एंड शी वाज लाइक, you know, she was telling me it's okay, you don't have to shoot. She told the production that she will not shoot और इसको कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा। इसको लिटरली फीवर है। शी इज ऑब्वियसली, तुम लोगों ने जैसे बदतमीजी से बात की है, जो ये सब कुछ कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट, यू कांट डू दिस टू अ गर्ल। शी वाज लाइक कि मैं तुझे नीचे लेके चलूंगी, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। Okay. उसने मेरा हाथ पकड़ा, आई वाज लिटरली शिवरिंग दैट टाइम, एंड वो जो मुझे नीचे लेके जा रही थी, समीर काजी वाज लाइक के मैं देखता हूँ यहाँ से कैसे निकलती है। सो ही वाज लाइक, यू नो, ही वाज शाउटिंग, ए प्रभास नीचे देख, मेन गेट बंद कर, इसकी गाड़ी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। शॉकिंग इट। यस यस। और मैंने इतने टाइम से ये अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, इसलिए मेरी मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग वाज, यू नो, you must be overthinking. Of course, like of course, of course, I was, and I didn't know कि मुझे ये सब बातें बतानी चाहिए कि नहीं, ये होगा क्या होगा, and then I was like, भाड़ में जाए, I have to tell it, I have to tell this to everyone so that you know सबको पता चले कि क्या है, ये लोग कैसे हैं। So कैसे भी करके हिम्मत करके, मतलब मेरा 4th फ्लोर पे था रूम, और 3rd फ्लोर पे कुंदन सिंह का उनका एक रूम है जहाँ पे वो सब बैठ के डिस्कशंस वगैरह करते थे। वहां से मैं नीचे गई एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब वो एक याद होता है ना, विविडली रिमेम्बर कि मैं जब नीचे जा रही थी, ये लोग धर 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 करके पीछे 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 आ रहे थे, एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मतलब अभी इन लोगों ने मुझे थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिया, क्योंकि अभी इतना गुंडागर्दी दिखाई दी है तो ये भी कर सकते हैं ये लोग। तो थैंक गॉड दैट गर्ल अस्मा वाज देयर विद मी। उसके पीछे पीछे शहजादा आ रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ एटलीस्ट यू नो कोई तो है, कोई है, मुझे कुछ नहीं होगा। देन नीचे ड्राइवर भैया थे, वो एकदम से घबरा गए कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। मैंने कहा करने को तो मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए था, बट होता ना कि आप इतने घबरा जाते हो कि आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या करो, राइट। सो माई ड्राइवर वॉज लाइक कि कौन दिखाओ कौन आगे आता है, टांगे तोड़ दूंगा उसकी मैं। कहते मैम आप गाड़ी में बैठो, और मैं वहां से निकल गई। एंड मैं कितनी देर तक पीछे ऐसे मुड़ के देखती रही कि ये लोग पीछे पीछे आ तो नहीं रहे हैं, ये लोग पीछे पीछे आ तो नहीं रहे हैं। एंड दैट नाइट, द होल नाइट आई कुडंट स्लीप। ओह शिट, इन लोगों को मेरा एड्रेस पता है, ये लोग मेरे घर आ गए तो, इन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया तो। एंड आई वाज स्कैर्ड फॉर सो मेनी डेज, so many days. Still the next day my husband Chirag was there and हम दोनों गए, हम दोनों ने FIR करवाई। FIR करवाने के बाद जब मैं वापस आई, तब मुझे जाके शहजादा ने बताया कि ये जो भी कुछ हो रहा था ये कुंदन ने बोला था उनको करने के लिए। And I was like, how do you know? He was like, when I was coming down I saw Kundan standing there. He was there. अगर मैं 4th फ्लोर पे थी, अगर इतना चीखना चिल्लाना हो रहा था, वो 3rd फ्लोर पे रूम में बैठ के सब कुछ सुन रहा था, और वो सबको फोन पे बोल रहा था कि ये करना है, वो करना है। Okay, so he was like yes, everything yes, planning. yeah, क्या क्या हो। Yeah, he was giving permission कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। And then जब ये कुंदन ने नहीं देखा उसे, शहजादा को, वो पीछे खड़ा था। कुंदन और प्रभास और ये समीर काजी और प्रोडक्शन के 1-2 लोग और थे। उन्होंने फिर कुंदन ने ये बोला, अच्छा लड़की है ना इसलिए बच के निकल गई ये सब हरकतें करके। तो आपका कहने का मतलब क्या है? अगर कोई लड़का होता तो क्या करते आप? लड़की हूँ, अगर छोड़ दिया, तो लड़का होते तो क्या करते? मार देते। और लड़की है फिर भी आपने लॉक कर दिया। एग्जैक्टली। स्ट्रेंज नो। एंड मतलब मुझे इतना मतलब बुरा लगा कि मतलब मैंने FIR कर दी। FIR के टाइम पे
कुंदन वाज कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, बेटा कहाँ पे हो, बेटा बेटा आ जाओ, बेटा शूट कर लो, बहुत नुकसान हो जाएगा ये वो। और तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि कुंदन ने ऐसा कुछ किया है। तब तक तो मुझे लग रहा था कि कुंदन ने कुछ नहीं किया है, उन लोगों ने किया है। और मैंने इसलिए FIR भी उन दोनों के खिलाफ कराई है। अच्छा, ओके, एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैड नो आइडिया। और मैंने उस रात किसी का फ़ोन नहीं उठाया, बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड। मेरे को शहजादा का फ़ोन आ रहा था, सबका फ़ोन आ रहा था, मैंने फ़ोन ऐसे साइड पर रख दिया था। आई वॉज लाइक मैं किसी से बात करने की हालत में नहीं होगी, आई कांट टॉक टू एनी वन। नेक्स्ट डे व्हेन शहजादा टोल्ड मी, आई वॉज लाइक शिट, आई विश मुझे पहले पता होता तो मैं उसका नाम भी लिखवाती। और उस टाइम पे FIR में भी मैंने ये ज़रूर चीज़ लिखवाई थी कि बार बार मुझे धमकी दी जाती है कि मुझे मेरे पैसे नहीं देंगे। हाँ, इट इज़ क्लियरली रिटन कि उन्होंने हमेशा धमकी दी है कि वो पैसे नहीं देंगे हमें। तो FIR कब आपने कराई थी, अगर आपको डेट? ऑफ कोर्स आई रिमेंबर 3 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ था रात को अराउंड 10:30 11:30। हाँ, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 11:45 मैंने गोरेगांव पुलिस स्टेशन, हमारा गोरेगांव फेमस स्टूडियो में होता था शूट, तो हाँ, उसी एरिया में ही करवाना हाँ, होता है। हाँ, तो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मैंने ये FIR करवाई थी। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन, लाइक दे डिड समथिंग? पुलिस ने बुलाया इन लोगों को? ऑफ कोर्स पुलिस ने, नहीं, पुलिस ने डेफिनेटली वो किया, बुलाया इसको, प्रभास को एंड समीर काजी को। एंड उस टाइम पे कुंदन वाज लाइक यू नो आई मेक श्योर कि ये लोग आसपास नहीं हो, मैं देख लूँगा, मैं आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू डोंट वरी, आप बस आके शूट करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे सेफ हैं, कुछ नहीं होगा, ये वो। हाँ, एंड उसके बाद आई वाज लाइक नहीं, आई डोंट फील सेफ। मतलब मैं अपना एक शो है वो आपका, यू नो, यू कॉल इट योर बेबी। जब आप एक काम करते हैं, आप शो करते हैं, तो मैंने कहा अगर मैं एक काम अपना अच्छे से नहीं कर पाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है सर। हाँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस चीज़ के बारे में भूल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है। उसके बाद देन पर्ल वाज लाइक कि मैं कृष्णा के साथ ऐसे शूट नहीं कर सकती, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, तो अगर कृष्ण रिटर्न में मुझे लिख के दे कि यू नो कि ठीक है आई एम रेडी टू शूट एंड ऑल, तो फिर हम शूट करेंगे, अदरवाइज हम शूट नहीं करेंगे। ओके, देन चैनल से कुछ लोग आए एंड उसके बाद मुझे स्वाति थाना वाला उनका ईमेल आया, राहुल प्रोडक्शन मीडिया के उसमें से अकाउंट से, दैट ईमेल से दैट यू नो आई एम टेकिंग केयर ऑफ, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई विल मेक श्योर दीज पीपल आर नॉट अराउंड, यू डोंट वरी, सब ठीक होगा, आप आ जाओ, हम हैं। ओके, आई स्टिल हैव ऑल द मेल्स एंड ऑल। अगर मैं उनको लग रहा हो, किसी को लग रहा हो मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास सारे मेल्स हैं, हर एक चीज़, हर एक प्रूफ है मेरे पास। दो चीज, एक तो ना जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि कुंदन सिंह ने आपको जब बुलाया था और एक बल्ब जल रहा था, आंखों में चश्मा था, हाँ, तो इट वाज लाइक आई डोंट नो इंडिकेटिंग समथिंग एल्स। Exactly. So have you ever faced? No. See, the thing is कि he was trying to scare us. अच्छा, just scare. Yeah, just scare कि मतलब डर के रहो, हाँ, मैं कुंदन सिंह प्रोड्यूसर हूँ, गुंडा हूँ, तुम डर के रहो। उनका शुरू से ऐसा था कि सब डर के रहने चाहिए मुझसे। Not any harassment kind of? नहीं, शुरू में ऑनेस्टली कोई हरासमेंट नहीं हुई। आई डोंट वांट टू लाई और समथिंग। No, of course. शुरू में हमारे साथ कोई ऐसे हरासमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, प्यार से काम हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब पेमेंट की बात आने लगी ना, तब फिर बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ। But it was like mental, verbal, not like कि nothing sexual, no sexual harassment. No, nothing like that. Nothing like that. Okay. तो सेकंड चीज जो आपका राहुल प्रोडक्शन था जी, और जो आपने बताया कि पहले आपको राहुल बताया था, फिर बाद में कुंदन सिंह आए, या इस पे कुछ बात नहीं हुई आगे कि आप लोगों ने ऐसे अंधेरे में कैसे रखा? नहीं, मैंने बहुत बार इनसे ये बात की है कि मतलब एक तो आप लोगों ने सबसे बड़ा पहले हमें धोखा यही किया है, स्टार्ट ही झूठ से हुआ है कि हमें पहले बताया ही नहीं कि कुंदन सिंह कोई प्रोड्यूसर है। एंड ये कुंदन का फर्स्ट शो था। ओके, दिस वाज हिज फर्स्ट शो। एंड वी वर लाइक कि मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स लिए हैं आपने, लेकिन आपने एक भी एक्टर को नहीं बताया कि मतलब प्रोड्यूसर कौन है। आपने लिटरली कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के टाइम पे जब हमने नीचे मतलब उन लोगों ने कुछ लोगों को बताया भी नहीं था, दे सॉ द सिग्नेचर ऑफ कुंदन सिंह, लाइक ये किसकी साइन है, एंड देन अरे ये तो प्रोड्यूसर हमारे कुंदन सिंह हैं। इमेजिन। तो शुरुआत ही धोखे से ही हुई है। वही। सो नाउ
क्या ऐसा आया कृष्णा कि आपने डिसाइड किया कि अब सोशल मीडिया पर आने का टाइम हो गया? Yeah, so I was coming to that. A lot of people, they're thinking that I was just sitting and waiting. I was just sitting and waiting and cribbing about it, but ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले तो मैंने I still have the chat with Kundan Singh where I'm just pegging him every day, क्योंकि पैसे निकालने तो प्यार से निकालने होते हैं. Every day, every month, every week, I used to message him कि sir, I need money, मेरी शादी है, मुझे पैसे चाहिए, I really need money, there are so many खर्चाs and all, and I don't want कि my parents वो सब कुछ करें. I also wanted, मैंने अगर पैसा कमाया है तो मैं खुद से भी कुछ करना चाहती हूँ. अब obviously I did some of it, but एक होता है कि हाँ इतना पैसा कमाया है फिर भी हाँ of course, अंदर की चीज़ें तो किसी को पता नहीं. Exactly. So I was so stressed. अपनी शादी के टाइम पे भी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि मतलब obviously my parents are there, but होता है ना कि हम भी कुछ करें, right? I used to message him every day कि सर प्लीज़ पैसे दे दो, सर मुझे पैसे चाहिए, I really need money, सर पैसे दे दो. हाँ देंगे, हाँ चैनल से नहीं आया, हाँ देंगे. फिर उसके बाद रिप्लाई आना बंद हो गया. फिर उसके बाद कभी कभी कॉल आ जाता था, एक इंसान को कॉल आता था कि प्लीज़ सबको बता दो कि अगले महीने चैनल से पैसे आ जाएगा. अच्छा. हाँ, वो भी आना फिर बंद हो गया. फिर इसके बाद हम लोग वी वेंट टू द प्रोडक्शन हाउस. एक बार प्रोडक्शन हाउस में गए, हम लोगों को मतलब अंदर जाने दिया उन लोगों ने, और फिर उसके बाद देवर लाइक कि अरे हम भी कुंदन सिंह को ढूंढ रहे हैं. हाँ प्रोडक्शन हाउस वाले हम भी कुंदन सिंह को ही ढूंढ रहे हैं, हमें जैसे ही पता चलता है उनका एड्रेस वगैरह क्या है हम आपको बताते हैं. गायब थे क्या? एग्जैक्टली. सो after that हाँ we again went to the production house. हमें नीचे से भगा दिया. Yeah, we were not allowed to go up. क्या बात कर रहे हो? You are a famous actor. Exactly. It's not that me, you are a newcomer. Papiya, Kajol, Shehzada, we all went. We were like, we need to talk to Smita ma'am, we need to talk to Swati, so that things are clear. That where is our money? It is our hard-earned money. हमारा हक है हमारे पैसे में, हमें बात करनी है, हमें कुछ बताओ तो सही. नहीं आप लोग ऊपर नहीं जा सकते. That means channel is aware. हाँ? Channel was aware of everything. So after that we went to the channel also. अच्छा. Yeah. Okay, this was production house. This was the production house. Right. So we went to the channel and we were like कि उससे पहले हम लोगों ने चैनल में मेल कर दिया था. वी मेल्ड टू रोहिणी हु इज इन द चैनल. अब उनका क्या पोस्ट है वहाँ पे मुझे इतना कुछ याद नहीं है अभी, बट शी वाज द मेन पर्सन देयर. सो वी मेल्ड हर, देयर वाज नो रिस्पॉन्स, एंड देन कैसे भी करके हमने नंबर निकलवाया. आई कॉल्ड रोहिणी, शी नेवर पिक्ड अप माई कॉल बिकॉज उससे पहले मैं मैसेज कर चुकी थी. आफ्टर आई थिंक एक दिन के बाद जब मैंने देखा रोहिणी को फिर से मैसेज करने के लिए दैट मैम प्लीज पिक अप आवर कॉल्स, वी नीड टू टॉक, शी ब्लॉक्ड मी. शी ब्लॉक्ड मी. So how come channel is saying कि everything is clear and nothing? No, उन्होंने कर दिया होगा क्लियर. Okay. बट एक्टर्स के साथ कुछ क्लियर नहीं किया उन लोगों ने. आई मीन दिस इज हाउ दे ट्रीट देयर एक्टर्स. हम लोगों ने आपको मेल किया, आपने मेल का रिप्लाई क्या किया कुछ हफ्तों बाद, दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दिस. व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? जब आपके पास सारे इतने बड़े एक्टर्स आ रहे हैं, इतनी जिनकी एज है, लाइक हमारे दादा वगैरह जो शो में थे सब आके यहाँ पे बैठे हैं, सब मेल कर रहे हैं आपको. जब इतनी जनता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप बैठ के उनकी बात सुने, उनकी प्रॉब्लम सुने कि हो क्या रहा है. आप ये नहीं बोल सकते दैट वी हैव नथिंग टू डू विद इट. एटलीस्ट सुनो तो सही, एटलीस्ट प्रॉब्लम, राइट. ये होते बेसिक एटिकेट्स. दे मेल्ड अस, आई स्टिल हैव देयर मेल दैट वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, सो प्लीज डोंट प्लीज हमें बॉदर मत कीजिए. एंड आफ्टर दैट रोहिणी शी ब्लॉक्ड मी एंड आई वाज लाइक वाओ, अब इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें हम. अगेन आई मैसेज्ड स्वाति थानावाला मैम दैट मैम आई रियली नीड मनी. अगर नहीं चाहिए होता तो हम इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाते, बट आई रियली नीड मनी. आई एम गेटिंग मैरिड आफ्टर 2 months और मेरे बहुत खर्चे हैं, सब कुछ बुकिंग करवानी है, बहुत कुछ है. सो प्लीज़ हमारा पैसे हमें दे दीजिए.
स्वाति थानावाला मैम वाज लाइक आई स्पीक टू कुंदन. आई वाज लाइक ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आफ्टर अ वीक आई वाज लाइक मैम आपकी बात हुई. शी ब्लॉक्ड मी. ओके. या इवन शी ब्लॉक्ड मी. एंड देन आई वाज सो हेल्पलेस दैट वेयर शुड आई गो. एंड उस टाइम तक हम लोग सिंटा के पास नहीं जा रहे थे, ये सोच के कि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं सिंटा के पास जाएंगे तो आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे. लेकिन ये जो कर रहे हैं ना कि सिंटा के पास जाएंगे, सिंटा के पास जाएंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, फिर आपको डराना अगेन. उसके बाद विद इन अ वीक वी वेंट टू सिंटा. ओके. लाइक वी नीड योर हेल्प. सिंटा ट्राइड, सब कुछ हुआ, बट देन सिंटा ने भी हाथ खड़े कर दिए that we can't do anything. Like we called Kundan so many times. वो एक बार आया है, वो attitude दिखा के चला गया है. I don't know who this Kundan Singh is. कि वो attitude दिखा के कुंदन मतलब you know सिंटा ऑफिस में attitude दिखा के बदतमीजी से बात करके चला गया है. And he never came back. So उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. तो I was like okay. Now what do we do? तो उसके बाद हम लोगों ने there was one lady who helped us. तो actually this is not पुलिस का मैटर, राइट. तो फिर भी हम लोगों ने किसी की हेल्प ली. हम लोगों ने वी वेंट टू मी एंड माय फ्रेंड काजोल एंड एक और लड़की है सृष्टि तारे. वी वेंट टू क्राइम ब्रांच, मीरा रोड क्राइम ब्रांच. वहाँ पे गए हम लोगों ने, वहाँ पे इनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई. And then he called him many a times and उस टाइम पे भी कुंदन was like you know मैं नहीं आ सकता, मैं दिल्ली में हूँ, नहीं आ सकते, दिल्ली में हूँ. And he used to do the same thing. Like मेरे डैड ने भी 2-3 बार कॉल किया है कि कुंदन दिस इज रियली बैड, आप बच्चों के पैसे मत मारो, दे दो. नहीं मैं अभी दिल्ली में हूँ, बाद में आता हूँ, फिर आप पैसे दे देता हूँ. आप पहले कृष्णा को बोल दो केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. अगेन धमकी. ओके. And he said in this interview that I was very supportive to her family. He used to say one thing to my dad only, कि केस वापस कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा. अपने बेटे को समझाओ, केस वापस कर लो, ना अच्छा नहीं होगा. So this is the whole thing which was happening. And उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक बार बुलाया उनको, कुंदन को वहाँ पे बुलाया उन्होंने. सर ने बोला उसको, कुंदन को, कि बच्चे हैं, गिव देम द मनी, इवन द होल कास्ट, सब ने तुम्हारे लिए काम किया है. एंड ही वाज लाइक कि नहीं मुझे चैनल से पैसे भी लेने हैं, अभी कुछ टाइम पहले, और चैनल उनको पैसे क्लियर कर चुका है. चैनल ने स्टेटमेंट भी दिया है. चैनल ने स्टेटमेंट भी दिया है. सो आई हैव नो आइडिया कि ये अभी तक ये क्यों बोल रहे हैं कि चैनल ने पैसे नहीं दिए हैं, तो चैनल का नाम क्यों खराब कर रहे हैं ये. अब बताइए, कुंदन सिंह का तो ये कहना है कि आप सब ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं. हाँ, तो मुझे अगर मैं ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ तो आके मेरे साथ बैठिए एक इंटरव्यू में और मैं आपको सारे पेपर्स दिखा देती हूँ. उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन पब्लिसिटी के लिए कर रहा है और कौन मतलब लिटरली जो इतनी मुश्किल से गुजरा है, जिसने इतनी मेहनत की है, जिसने अपना 110% दिया एक शो को. नॉट ओनली मी, एवरीवन एक्चुअली, एवरीवन, सबने अपना क्रू मेंबर्स, एवरीवन, स्पॉट दादा, एवरीवन, सब. तो आई वाज इन लाइक इंप्रेशन कि सिर्फ आपके पैसे रुके हुए हैं. नो, इट इज एवरीवन. अभी रिसेंटली इवन चेतन ने भी अपना टेली समथिंग को बताया है कि उनके दैट कृष्णा इज राइट, वी ऑल सपोर्ट हर, एंड उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए हैं. बट शहजादा है और जितने आपके एक्टर्स हैं और पूरे एंटायर क्रू, सबको एक साथ जैसे आपने पोस्ट किया, वैसे किस बात का डर है इनको? शहजादा तो अगर मैंने बहुत टाइम से एक्चुअली सोचा हुआ था, बट एक होता है ना कि अगर सब एक साथ मिलके करें तो वो एक चीज बड़ी होती है. बट वो नहीं हो पाई, वो कभी भी नहीं हो पाई. एंड आई वॉज वेटिंग कि मतलब ये होगा आज होगा कल होगा. एंड देन आई वाज लाइक आई वाज पिस्ड. आई वाज लाइक कि मेरी मेंटल हेल्थ मतलब कहाँ जा रही है. आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है मुझे, हर रोज एंजाइटी की मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है. व्हाट एम आई डूइंग विद माई सेल्फ? आई लिटरली दैट डे आई वेंट इनसाइड, आई लॉक्ड माई सेल्फ और मैंने ये पोस्ट लिखा. एंड देन आई cried for hours and hours.
बिकॉज वो दिल में था मेरे, निकल गई, निकल गया. So I literally cried for so many hours and I told my mom and dad they were here because उनको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है अभी. So that's why they did not want to leave me. My mom is still here, अभी बाहर गए हैं. So she was like I'm not leaving you, I'm not going anywhere. तो माँ बाप को तो ये लगता ना कि बच्चा कुछ कर ना ले, बिल्कुल स्ट्रेस होता है, राइट. उनके दिमाग में ये होता है कि इट्स ओके, नहीं होता कोई बात नहीं, हम हैं. बट मुझे है कि नहीं, ये मेरा पैसा था, ये मैंने कमाया है और ये मेरा ही है और ये मैं लेके ही रहूंगी पैसे. सो या दिस वाज माय पार्ट, ये मेरे साइड की स्टोरी है. मैंने कोई भी किसी चीज़ के लिए वो नहीं किया है कि मतलब मुझे थोड़ा फेम चाहिए या ये चाहिए, आप तो पहले से ही फेमस हैं. I don't need all this, trust me चेतना, I don't need all this. And मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी इंस्टा फैम है, everybody knows how I am. I am not like this कि जो थोड़ी पब्लिसिटी के लिए ये सब चीज़ें करें. They know me. So मुझे एक्चुअली बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट हाँ मुझे ये ज़रूर बताना था दैट मेरे साथ क्या क्या हुआ है. तो इसमें नीलम, आसमा, पर्ल, शहजादा, अगर मैं 4-5 नाम लूँ जो आपने मुझे बताया सामने से, ये लोग तो आई विटनेस है जो आपके साथ हुआ नहीं, है. पर्ल मैम वाज नॉट देयर. पर्ल मैम, आसमा ऑफ कोर्स शी वाज देयर. तो आस्मा, शहजादा, नीलम वाज देयर. नीलम वाज देयर, ऑफ कोर्स. ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं एंड पुलिस ने इनसे एक बार वेरीफाई नहीं किया, बिकॉज़ इफ ही इज सेइंग दैट यू आर डूइंग ऑल दिस नो, पर शहजादा ने तो एक इंटरव्यू में ऑलरेडी बोल दिया है दैट आई रेस्क्यूड हर. नहीं, नॉट फॉर द मीडिया इंटरव्यू, बट पुलिस इंक्वायरी का क्या है? पुलिस नॉट कॉलिंग द पुलिस इंक्वायरी and उसका नहीं, उसका तो फिर अगेन वही हो गया ना कि आई मेड अ मिस्टेक ऑफ नॉट पुटिंग कुंदन सिंह्स नेम देयर. आई मेड दैट मिस्टेक. So you can't go to police again, or I can go to the police, but the police will catch Samir Kazi and Prabhas, but not Kundan because his name was not there. And we need money from Kundan and the production house. Yeah, it's a good story actually. I know. But tell me, how's your you just told me that you locked yourself or cried आपने post करके. So this is not the first time I did this. Whenever I'm home, whenever I'm alone, I have done this. कुछ दिन पहले भी that I told my mom, why don't you go out? Because you want to there's so much inside you after posting ना, तो होता है कि I read all the messages, सब कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो एक होता ना कि आप ओवरवेल्म हो जाते हो. हाँ. And I don't want to cry in front of my mother. Of course. You don't want to do that, right? No, never. So I told my mom, why don't you go out? आप ड्राइवर भैया के साथ कहीं चले जाओ, कहीं ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ. The moment she went out, I started crying. Because मुझे अपने अंदर से निकालना है वो चीज़. I don't want कि मतलब बहुत हो गया वो कि मैंने अपने अंदर दबा के रखी चीज़ें. I don't want to do that now. And you face anxiety? Of course. I hardly can sleep. So I have to take medicines. I have to take medicines. You're visiting doctors? Yeah, of course. I'm taking therapies and healings. I go to Art of Living and I'm again going to Rishikesh for healing and all. After this? Of course. How's the support from the industry, Krishna? Like एकता है, दिव्यांका, बहुत लोगों के साथ आपने काम किया है, लोग आपको जानते हैं. चलिए शुभ शगुन तो बाद में है. Yeah, of course. They all messaged me. They all told me that if I need anything, even Sweetie called me yesterday. अच्छा. She's a sweetheart and she called me. She उन्होंने किसी से बात करवाई and then that this person can help you. So there are people who are like really coming ahead and helping me. Like अली को देख लो. हाँ. उसने बिना बोले उसने खुद से एक वीडियो डाल दी जिसकी वजह से कितनी हेल्प हुई मुझे. कितने लोगों को पता चला कि कितना अमाउंट था, क्या था, कि हाँ ठीक है ये सच बोल रही है. अली बोल रहा है ये सच बोल रही है, ये झूठ नहीं बोल रही है. और एक चीज़ और बताइए, ऐसे बहुत सारे मतलब आपके शो के ही इतने सारे लोग होंगे, बट अगर आपका शो छोड़ भी देना तो बहुत सारे शोज़ में ऐसा होता है जो लेट पेमेंट होती है, नहीं मिलती है,
ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग बात नहीं करते हैं। आई हैव नो आइडिया कि लोग बात क्यों नहीं करते हैं। ऑनेस्टली मैंने अब तक बालाजी के साथ काम किया है, मुझे कभी भी ऐसा कभी फेस करने को नहीं मिला। बालाजी में तो लोग मतलब आई स्टिल मैसेज बालाजी पीपल, जो भी मैं जिनके साथ काम करती थी उनके साथ बोलती थी मैं कि मैं एक घर छोड़ के एक घर में आई थी। Literally, my YHM family, the whole production, Balaji, it was my family. It is still my family. It's not like कि मैं उनके साथ काम नहीं कर रही तो मतलब you know they're nothing to me now. They're still my family. एक घर छोड़ के मैं घर में आई थी। बालाजी के बाद I've worked with Bodhi Trees also. They are also so nice. They're so nice persons, मैम इतने अच्छे हैं। They're so sweet. उन्होंने मैसेज किया, everybody is like you know कि कुछ काम होगा तो विल डेफिनेटली लेट यू नो एंड ऑल ये वो। बट दीज पीपल, मतलब आप इतने अच्छे लोगों के बीच में जब ऐसे लोग देखते हो ना तब जिंदगी में एक्चुअली सीखते हो। हर एक चीज लर्निंग होता है। आपका हर सेकंड मिनट जो भी आप देखते हैं ना लर्निंग होता है। या दीज पीपल आर यू नो देयर टू टीच यू। सो मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। मैं अगर मतलब उसको नेगेटिव उसमें नहीं लूँ तो पॉजिटिव में लूँ अगर, क्योंकि मुझे अब नेगेटिव में नहीं ले सकती मैंने, तो मैं अपनी हेल्थ खराब करूँगी। सो आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि ओके आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, फ्रॉम दीज पीपल। तो शहजादा से भी बात होती है? या ऑफ कोर्स। उनके साथ भी थोड़ा बुरा हो गया। आई नो उनके साथ भी थोड़ा बुरा हो गया। इस बारे में कुछ बात हुई आपकी? ऑनेस्टली ही डिडंट वांट टू टॉक राइट नाउ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बट मैं बाद में आऊँगा, बात करूँगा। सो आई वाज लाइक ओके, हाउएवर यू नो इट इज़, बट ही इज़ देयर फॉर यू। या ही इज़ देयर फॉर मी डेफिनेटली। उन्होंने अभी बताया भी है, एक मीडिया में बाइट दी है दैट आई डिड यू नो रेस्क्यू हर। सो इट इज़, वो ये चीज़ बाहर आ गई है कि हाँ मैंने कोई भी चीज़ स्टेटमेंट जो रखी है वो झूठी नहीं रखी है। इनफैक्ट जो लड़की मेरे चेंज करवा रही थी उनका भी इंटरव्यू लिया गया है। शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक दीदी थोड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं यहाँ पे हूँ। सो शी इज़ लाइक ठीक है मैं आपके लिए कर रही हूँ। पर ये बहुत अच्छी बात है कि एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि लोग ऐसे आगे आ रहे हैं, एटलीस्ट साथ तो दे रहे हैं। बिल्कुल वही है ना, जब एक साथ सारे लोग आएंगे ना तो फिर ये जो कुंदन का कहना है कि आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, तो चलो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन सब तो नहीं कर रहे ना। कुंदन जी को थोड़े दिन में पता चल जाएगा पब्लिसिटी के लिए कौन क्या कर रहा है और किसके पास क्या प्रूफ्स हैं, क्या है क्या नहीं है, वो थोड़े दिन में उनको सब पता चल जाएगा। सो आई सीरियसली डोंट हैव टू से मच अबाउट हिम बिकॉज ही डजंट डिजर्व, मतलब वो मेरी ये सब बातें भी मतलब ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते हैं। सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस? क्या करने वाले हैं आप लोग? आई थिंक आई हैव टू गो लीगल ओनली। सो या आई विल गो लीगल एंड आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल, जितना भी मुझसे कुछ हो सकता है मैं सब करूँगी। आई विल फाइट फॉर माई राइट बिकॉज आई नो आई एम नॉट रॉन्ग एंड इन द एंड yes of course again I'm saying it is my hard earned money, so yeah I deserve it. बिल्कुल yeah. चलिए कृष्णा, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप अपना ये जो फाइट है वो जीत जाएं। yes, और जैसे कुछ लोग अभी सपोर्ट में आए हैं उस तरह से सभी आपका सपोर्ट करें। नहीं, एवरीबडी इज देयर विद मी। मतलब शुरुआत से ही सब साथ में है, शुरुआत से ही सब मेरे को ऐसे बोलते हैं अरे कृष्णा यार यू आर वेरी स्ट्रांग, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी, गॉड इज विद यू। बोलते नहीं जिसके साथ भगवान होता है ना उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। बिल्कुल, तो नहीं होगा, एक टाइम होता है वो सिखाने के लिए होता है, बाकी सब सही है। सबकी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं, सिखाने के वो सब कुछ आते हैं, सीखते हैं लोग, कुछ लोग नहीं सीखते। मैं सीख गई हूँ, भगवान को सीख गई हूँ मैं। सो यस हो जाएगा सब सही। या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर केस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।